हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट। तो हमने क्लास 7th इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 अच्छे से अंडरस्टूड कर लिया है। उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा दी है। तो आज के इस वीडियो में हम उसके लेसन 2 द वाइज मैन को कवर करेंगे और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज को भी कवर करने वाले हैं। द वाइज मैन फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या आप जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है? इफ यू नो देन कमेंट मी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज इट यूज्ड? और इसका प्रयोग कब किया गया? इन दोनों ही सवालों के जवाब अगर आपको आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते बिना देरी किए। Once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the नवाब of भोपाल। एक समय की बात है, भोपाल में एक घोड़ा प्रशिक्षक यानी कि हॉर्स ट्रेनर रहता था जो भोपाल के नवाब यानी वहाँ के जो राजा थे उनके यहाँ उनके लिए काम करता था। His name was भोला and his wife name was शांति। उसका नाम भोला था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। When भोला retired, the नवाब gave him colt and some money। जब भोला रिटायर हुआ तो नवाब ने उसे एक बछड़ा और कुछ पैसे दिए। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder। जब बछड़ा वो जो है वो बड़ा होकर घोड़ा बन जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा चारा खाने लगेगा। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। इसलिए शांति और भोला ने इसे किसी और चीज़ से बदलने का फैसला किया। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद यही हुआ। तो इसे हम एक कहानी की तरह समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं। शांति कहती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। इस घोड़े को खाना खिलाना बहुत महंगा है। भोला, यस इट इट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला, हाँ ये हाथी की तरह खाता है। शांति, If we don't sell it, we'll become poor in a few days। यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो कुछ ही दिनों में गरीब हो जाएंगे। भोला, oh yes, should I take this horse to the market and try to sell it? ओ हाँ, क्या अब मुझे इस घोड़े को बाजार में ले जाना चाहिए और इसे बेचने की कोशिश करनी चाहिए? शांति कहती है, yes, this is a right decision। हाँ ये एक सही फैसला है। भोला, What would you like to exchange it for? अब भोला बोलता है कि अब तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, मतलब अगर इसके बदले में मैं कोई चीज़ लेकर आऊँ तो मैं क्या लेकर आऊँ? शांति, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स ईट्स टू मच। अब शांति क्या बोलती है कि बस कुछ भी लाओ, ये घोड़ा तो बहुत खाता है। अब भोला, डू नॉट बी एंग्री विद मी इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन। अब अगर मैं कोई घटिया सौदा करूं तो मुझ पे गुस्सा मत होना। शांति, हैव आई एवर एक्सप्लेन्ड टू यू? क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? हैव आई एवर कंप्लेन्ड टू यू? क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? भोला, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। शांति, You must leave at once there, otherwise it will be too late। तुम्हें तुरंत निकल जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। भोला reaches the market. He sees a man with a donkey. He thinks a donkey to be more useful than a horse। भोला बाजार पहुंचता है। वह एक आदमी को गधे के साथ देखता है। वह सोचता है गधा घोड़े से ज़्यादा उपयोगी है। भोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स? नमस्ते सज्जन, क्या आप इसके बदले में मुझे अपना गधा देंगे? मतलब किसके बदले में? इस घोड़े के बदले में।
अब क्या बोल रहा है भोला? भोला उस घोड़े के बदले में उस गधे वाले से उसका गधा लेना चाहता है। तो वो आदमी क्या कहता है? द मैन, ओह व्हाई नॉट, यू कैन हैव माई डोंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। ओह क्यों नहीं, तुम अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। भोला टुक द डोंकी, ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड्स। भोले ने गधा लिया और वो कुछ थोड़ी देर दूर चला। ही सॉ अ वुमन विद अ शीप। उसने एक महिला को एक भेड़ के साथ देखा। He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. उसने सोचा कि उसकी पत्नी को गधे की जगह एक भेड़ रखना पसंद होगा या वो रखना चाहेगी। So he went up to the lady. इसलिए वो उस औरत के पास गया। बोला, हेलो प्रीटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। क्या आप, अब वो उस औरत से बोल रहा है भोला, क्या आप बदले में अपनी भेड़ देना चाहेंगी? किसके बदले में मांग रहा है वो? उस गधे के बदले में। क्या आप इस गधे के बदले में अपनी भेड़ देना चाहेंगी? द विमेन, ओह विद ग्रेट प्लेजर, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डोंकी। ओह बहुत खुशी के साथ इस गधे के बदले में तुम मेरी भेड़ें ले सकते हो। आगे देखते हैं। While passing through a herd of cattle in the market, भोला saw a boy carrying a hen. फिर बाजार में जो मवेशियों के झुंड से वो निकल रहा था तो उसने एक लड़के को मुर्गी ले जाते हुए देखा। He thought that it was eat less than the sheep, so he went up to the boy. उसने सोचा कि ये भेड़ के बदले में तो कम ही खाएगी, इसलिए वो उस लड़के के पास गया। भोला कहता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शिप। वो बोलता है कि क्या तुम इस मुर्गी के बदले मेरी भेड़ लेना चाहोगे या इसे बदलना चाहोगे। द बॉय स्माइलिंग, अब लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, यस यू कैन टेक माई हैंड इन एक्सचेंज फॉर योर शिप। तुम अपनी भेड़ के बदले मेरी मुर्गी ले सकते हो। आगे देखते हैं। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। तभी भोले को आम की टोकरी ले जाती हुई एक लड़की मिली। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तुम्हारी टोकरी में क्या है, ऐसा भोला उस लड़की से पूछता है। द गर्ल, ग्रीन मैंगोज। लड़की क्या कहती है? हरे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी। क्या बोलता है भोला? मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है और इन आमों से चटनी और भी स्वादिष्ट बनेगी। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। क्या तुम मुझे मेरी मुर्गी के बदले अपने आम दोगी। द गर्ल, डज इट ले एग्स। क्या यह अंडे देता है। भोला, ऑफ कोर्स इट डज। बिल्कुल ये देती है, अंडे देती है। हाँ देती है। द गर्ल, ऑल राइट, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैन टू मी। ठीक है, आप ये आम खा सकते हैं और मुर्गी मुझे दे सकते हैं। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैन टू द गर्ल। भोला ने आम ले लिए और मुर्गी उस लड़की को सौंप दी। अब देखिए थॉट ऑफ द चैप्टर क्या है। सबसे पहले मैं चैप्टर आपको फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। भोला जो कि राजा के दरबार में काम करता था, वो हॉर्स ट्रेनर था। वो जब रिटायर हुआ तब राजा ने उसे एक घोड़े का बच्चा दिया। अब उसने क्या किया कि घोड़े का बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, इसलिए उसकी और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो उसे सेल कर देंगे। अब क्या करता है, वो मार्केट में उसे बेचने के लिए जाता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसे गधा मिलता है, तो वो गधे से अपना घोड़ा एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद उसे शिप दिखती है तो वो शिप से अपना गधा एक्सचेंज कर लेता है।
उसके बाद फिर आगे जाता है, उसे हैन दिखती है तो सोचता है हैन तो और ज़्यादा कम खाएगी, तो हैन से वो एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद जब उसे मैंगो दिखते हैं तो वो मैंगो से एक्सचेंज कर लेता है। मतलब इतना महंगा वो घोड़े का बच्चा, वो सिर्फ कुछ आम से, मतलब एक तरीके से उसने बहुत ही घाटे का सौदा किया और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी की। तो इसी का थॉट है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुली इज दैट इट मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम। मूर्खता का मुख्य लक्षण यह है कि वह स्वयं को बुद्धिमान समझने की भूल करती है। यानी मूर्ख लोग खुद को बहुत ज़्यादा चालाक बुद्धिमान समझते हैं, जैसा कि उसने किया भोला ने। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदा। एक्सचेंज यानी अदला बदली। फिर होता है एंजल, एंजल यानी देवदूत। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है तय करना। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। फेरी यानी परी। अ लॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा। अ फ्यू यानी कि कुछ। कॉल्ट यानी वो जो घोड़े का बच्चा रहता है, वो बछेड़ा जिसे कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का एक झुंड। प्रिटी यानी सुंदर। कैटल यानी पशु, यार्ड को हम यार्डी कहते हैं। फूडर यानी चारा। ले एग यानी अंडे देना। चलिए आगे देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did the horse trainer and his wife decided to sell the horse? यानी कि उस हॉर्स से ट्रेनर ने और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का क्यों सोचा या क्यों फैसला किया? चलिए हम इसका आंसर यहीं पर लिख लेंगे। क्या है इसका आंसर? क्योंकि उसे खिलाना बहुत महंगा था। तो हम इसे इजी वे में लिखेंगे, आंसर डालकर आप लिख लीजिए, बिकॉज it is very expensive to feed this horse। क्योंकि उस घोड़े के बच्चे को खिलाना बहुत महंगा था। नेक्स्ट क्या है? Where did भोला go to sell the horse? भोला उस हॉर्स को बेचने के लिए कहाँ गया? वो गया मार्केट। तो यहाँ लिखेंगे हम, भोला went to the market to sell the horse। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Whom did he meet first? वह सबसे पहले किससे मिला? तो किससे मिला था? गधे वाले से। तो क्या लिखेंगे हम आंसर? अ मैन विद अ डोंकी ही मीट फर्स्ट, ही मेट फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? वाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप? भोला ने शीप को खरीदने के बारे में क्यों सोचा? लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर, भोला थॉट, भोला ने सोचा, दैट माई वाइफ वुड लाइक अ sheep in place of donkey। उसने सोचा कि मेरी पत्नी को गधे की जगह भेड़ ज्यादा पसंद आएगी। चलिए नेक्स्ट क्या है? What did the girl having the green mangoes ask the horse trainer? हॉर्स ट्रेनर ने वो जो हरे आम वाली लड़की थी उससे क्या पूछा? उससे ये पूछा था,
डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डज द hen ले एग्स, क्या यह अंडे देती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोलास वाइफ वॉज आशा, ट्रू फॉल्स है। भोलास वाइफ वॉज आशा, क्या भोला की पत्नी का नाम आशा था? नहीं, तो लगा देंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट है भोला स्पेंड लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स, क्या भोला उसके घोड़े को खिलाने के लिए बहुत कम पैसे खर्च करने पड़ते भोला को? नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है हीज वाइफ लव्ड टू ईट मैंगो चटनी, उसकी पत्नी को मैंगो चटनी खाना बहुत पसंद थी। हाँ, तो इसका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज, एक लड़की के पास हरे आम से भरी हुई बास्केट थी। हाँ थी, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है भोला गेव द शिप टू द गर्ल इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगोज, भोला ने उन हरे आमों के बदले लड़की को भेड़ दी? जी नहीं, उसे हैन दी थी। चलिए अब हम वर्ड पावर देखेंगे। वर्ड पावर में क्या है? राइट वन फॉर दीज। अब यहाँ पर इसके लिए कोई एक वर्ड लिखना है, जैसे वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो घोड़ों को प्रशिक्षण देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हॉर्स ट्रेनर। भोला क्या था? हॉर्स ट्रेनर था। नेक्स्ट है वन हु लुक्स आफ्टर शीप, जो भेड़ों की देख रेख करता है उससे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है शेफर्ड। नेक्स्ट है वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो हाथी की सवारी कराता है और हाथी को कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महोत। नेक्स्ट है द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस, सर्कस में जो जंगली जानवरों को कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिंग मास्टर। चलिए आगे देखते हैं। मैच द टू कॉलम्स, अ हर्ड ऑफ, तो इसको मैच करेंगे कैटल से। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ, अ बंच ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेप्स, सेकेंड लिख देंगे। नेक्स्ट है अ हिप ऑफ, क्या होगा? स्टोन्स। नेक्स्ट है अ बकेट ऑफ, बकेट में क्या रहते हैं? बकेट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट अ स्वाम ऑफ, तो आ जाएगा बीज, लिख देंगे हम 5। नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफ, तो हो जाएगा सोल्जर्स, 6 लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं ग्रामर इन यूज। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, तो हु करके हमें इन जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसे पेयर करना है, यानी एक करना है सेंटेंस को। जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, 2 सेंटेंस दिए हुए थे, क्या था? द गर्ल इज वियरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता, तो क्या बनाया? द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। ठीक उसी तरीके से हमें ये सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि क्या है, द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू कैप, द बॉय, अब यहाँ पर ये जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको लिख देना है हु, और दोनों ही सेंटेंस को आपको मर्ज करके लिख देना है, यानी कि इसके जस्ट बाद आपको ये सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, और हु लगा देना है और टी स्मॉल हो जाएगा और आपका सेंटेंस कंप्लीट। ऐसा ही हमें नेक्स्ट में भी करना है। नेक्स्ट में भी हमें सीमा की बात यहाँ पर हु लिख देना है, जैसे कि सीमा स्टडीज इन क्लास 8th, सीमा हु इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास।
ठीक है। वैसे ही अब नेक्स्ट भी हम देखेंगे। जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर। हु इज, जॉन की जगह हम क्या लिख देंगे, हु इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट है गुरमीत हेल्प्स द बॉय। तो यहाँ पर द बॉय की जगह हमें यहाँ लिख देना है हु, यानी जो स्टार्टिंग में है ये सीमा की प्लेस पर हमें हु लिख देना है, द बॉय की प्लेस पे हमें हु लिख देना है। इसी तरीके से हम सेंटेंस पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू कैप। हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सीमा स्टडीज इन क्लास 8th। हु इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर हु इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। तो इसी तरीके से हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और हमने इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखी है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी इसी से रिलेट करने वाली इसी की पार्ट 2 स्टोरी हम देखने वाले हैं। उसमें समझेंगे कि बाकी स्टोरी क्या है आगे की। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस और लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, किसी स्टोरी से रिलेटेड इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।